तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज की जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ऐसी है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो लीड रोल निभाने वाले अशोक राउत साहब हैं, जो एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, इन्हें सीडी महाराष्ट्र में सम्मानित किया गया। सम्मानित क्यों किया गया? क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था कि भाई साहब हमारी जो मिनिमम पेंशन अभी वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा 1,000 रुपये दी जा रही है, उसे बढ़ा करके 7,500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान अगर कर दिया जाए, तो क्या ये जो आंदोलन इन मांगों को लेकर किया जा रहा था, ये मांगे क्या कंप्लीट हो चुकी है? ये मांगे क्या गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है? क्या आगे ये पेंशन रिलीज होने वाली है? तो कहीं ना कहीं ये जानकारी मतलब आज के इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको यही बातें जानने को मिलेगी कि डेफिनेटली जो आंदोलन किया जा रहा है ये सफल होते हुए नजर आ रहा है और इसीलिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। कहां पर? शिरडी महाराष्ट्र में। अब एक बात यहां पर यह भी आती है कि सर सम्मानित करने मात्र से क्या होगा? इन्होंने सहयोग दिया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या वास्तविकता में बढ़ोतरी की घोषणा हुई है या नहीं हुई है? तो 15 मई को एक्चुअली अभी तक जो इन्होंने आंदोलन किया इसका रिजल्ट अब निकल के आने वाला है कि 15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुल्ढाना जाने वाले। बुल्ढाना में हेडक्वार्टर है। सर किसका हेडक्वार्टर है? तो ईपीएस 95 पेंशनर्स का एनएससी का यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बुल्ढाना में। और वहां पर जितने भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स है इनके द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अभी भी वहां पर ये सभी ईपीएस 95 के पेंशनर्स आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए धरने पर। इनसे मिलने के लिए 15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने वाले। अब इसलिए इन्हें यह स्पेशल सम्मानित किया गया कि कहीं ना कहीं अब मिलकर के इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होते हुए नजर आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा और यहां तक कि प्रधानमंत्री का 15 मई को जाने वाला जो दौरा होगा, इसके एवज में भी पब्लिक ने अपनी राय अलग अलग कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। वो कमेंट्स, उनके विचार भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा और आपके क्या विचार होंगे वो भी आप व्यक्त करने का प्रयास करना, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद में। फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग आगे। इस प्रकार से आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो भाई साहब राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी की अगर आप बात करेंगे ईपीएस 95 के अंतर्गत एनएससी, इसका हेडक्वार्टर बुल्ढाना में आपको देखने को मिलेगा। बुल्ढाना कहां पर है? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कमांडर अशोक राउत साहब है, ये बात भी हम लोग जानते हैं। अब इन्होंने इस प्रकार अगर आप देखोगे तो वहां पर अभी भी पब्लिक बोलो या फिर ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो कि लगातार पिछले 10 सालों से इस प्रकार संघर्ष करते हुए नजर आपको आएंगे। इनका ड्रेस कोड भी आप लोग देख पाओगे कि इनकी टी शर्ट पर आप लोगों को ईपीएस 95 का लोगो लिखा हुआ नजर आएगा। अगर यहां पर देखोगे तो आप देख पाओगे सारे बुजुर्ग जो कि पेंशनर्स है, जो वर्तमान में मिनिमम मात्र किसी को 500, किसी को 700, किसी को 1,000, किसी को 1,200 रुपए की राशि मिल रही है। लेकिन इतनी पेंशन में क्या होता है ये तो खैर आप लोग भी जानते हैं। और ये आप देखोगे कि बोर्ड लेकर के हायर पेंशन बाबत भेदभाव नको, भीख नहीं हक मांगतो, 7,500 रुपए। तो ये तमाम आप लोग देख पा रहे हो कि महाराष्ट्र में उनकी लैंग्वेज में उन्होंने आंदोलन करने, अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास भी किया और तमाम प्रकार के एक बड़े स्तर पर भी आंदोलन हुए। दिल्ली में भी जाकर के अशोक राउत साहब की अध्यक्षता में ये तमाम आंदोलन हुए और आंदोलन करने के पश्चात में आपने ये भी देखा कि इनको ये तमाम मंत्रालय जो गवर्नमेंट की ओर से भाई जो केंद्रीय मंत्रालय बने हुए थे इनमें भी इनको बुलाया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी ये गए। जब सारी चीजें हुई तब जाकर के ये क्लियर हुआ कि भाई साहब अब 15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनएसए के हेडक्वार्टर यानी कि तमाम जो भी आंदोलनकारी वहां पर आंदोलन कर रहे हैं इनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वहां पर ये घोषणा कर सकते हैं कि अब आपकी मांगे पूरी होने वाली है। अब इसमें पब्लिक ने खासकर क्या क्या कमेंट्स किया वो भी एक बार आप थोड़ा सा देखिएगा कि 15 मई तक क्यों, अप्रैल महीने में क्यों नहीं, उसके बाद फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 समाप्त, फिर नया साल नई कहानी शुरू। तो भाई ये कहना भी गलत नहीं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। भाई अपनी राय आप भी व्यक्त कर सकते, सिंपल सी बात हो रही है। सच बोलते हैं कि पेंशन रुपए 7,500 डीए मेडिकल सुविधा मिलने वाली, लेकिन कब मिलने वाली यह कोई नहीं बताते। पहले बोला होली का उपहार मिलने वाला है, उससे पहले बजट में होली गया, बजट गया, फिर बोला अप्रैल 1 तारीख मिलना, मतलब कि डेट पर डेट, वो बोलते हैं तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, लेकिन क्लियरेंस अभी तक हमें नहीं मिल पा रहा। ये बात बिल्कुल सही है।
प्रधानमंत्री मोदी जी आपके पास में कितने मुंह और जीभ है ये तो थोड़ी अजीब सी बात हो गई। हालांकि सही भी है कि देखो अलग अलग डेट्स पर अलग अलग जब भी आप लोग मिलने गए तो वहां पर आपने कुछ और बोल दिया, इसके पहले आपने कुछ और बोल दिया, तो इनका कहना भी गलत नहीं है। आपके कितने मुंह और कितने जीभ है, हर बार आपका कुछ नया स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। कुल मिला अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग भी इन्होंने लिखा है, कुछ भांग ताड़ी लिखा हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 30 तारीख को देने की बात कही थी, क्या भांग खाकर क्या ताड़ी पीकर बोलते थे। चलो तो यहाँ पर ये तो खैर उनके विचार है, आपके विचार क्या होंगे ये भी आप बता पाओगे। प्लीज सेंशन एज सून एज पॉसिबल, दिस विल सपोर्ट फॉर ब्रेड एंड बटर एट दिस 70 डेज। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के आप देखोगे हर किसी ने अपनी राय यहाँ पर शो करने का प्रयास किया, अपनी राय बताने का प्रयास किया। आप भी अपनी राय बता सकते हैं कि भाई 15 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन पेंशनर्स से मिलेंगे तो हो सकता है कि वहां पर मिलने के बाद में इन्हें लगे कि कितनी पब्लिक परेशान हो रही है, लगातार 10 वर्षों संघर्ष कर रही है, और तब अगर उनका दिल पिघल जाए और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि आपकी जो मांगे हैं उनको बहुत जल्दी पूर्ण किया जाएगा। लेकिन ये भी कहना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बहुत जल्दी पूर्ण किया जाएगा, बट किया जाएगा, इस बात को लेकर आप निश्चित रहिएगा। ऐसा कुछ बोलो तो शायद वो लोग आपके सपोर्ट में आ जाए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में क्या विचार आए, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा कि क्या प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट आए जिसकी वजह से आपको भी खुशी हो, हमें भी खुशी हो, और वो तमाम ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो कि आंदोलन कर रहे हैं उनको भी खुशी हो, और वो सभी आने वाले समय में इन्हीं की गवर्नमेंट बनाने में सक्षम हो पाए। बट फिलहाल जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो से रिलेटेड या ईपीएस 95 से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आप लोगों तक इसी प्रकार पहुंचाया जाएगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।